आर्थराइज या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीछे बैठकर कभी न आवे पास। नमस्कार, मैं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का स्पेशल प्रोग्राम पहला सुख निरोगी काया। आज हम आपको बताएंगे फास्ट फूड खाने से पहले आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि आमतौर पर लोग अपने अखबार और मोबाइल के साथ शौचालय में बैठकर घंटों समय गुजारते हैं, तो आप जान लें कि ये आदत आपके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। अपेंडिक्स की बीमारी किस एज में होती है और इसके क्या कारण होते हैं? यदि किसी को पथरी हो गई है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसका अच्छा इलाज कैसे हो सकता है? हर्निया क्यों होता है? पाइल्स और फिस्टुला क्यों हो जाते हैं? और दिन भर बैठे रहना भी कितना नुकसानदायक हो सकता है आपके शरीर के लिए? वेरिकोस वेन, ट्रोमा, न्यूरो की सर्जरी कैसे करवाएं? कुछ महिलाओं के स्तनों में गांठ बन जाती है तो उसका इलाज कैसे कराएं? इन सभी सवालों के जवाब देने अजमेर के जाने माने आर्या मल्टी हॉस्पिटल के जनरल एंड लिपोस्कोपी सर्जन डॉक्टर समय सिंह इन सभी बीमारियों से जुड़ी विभिन्न सर्जरी को करके मरीजों को राहत देने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब ने क्या कहा इन सभी सवालों के जवाब हो गया। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर समय सिंह है। मैं यहाँ जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरे अंडर जो सर्जरीज होती हैं जनरल सर्जरीज में सारी, जैसे एब्डोमेन से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, या वेरिकोज वेन्स जो सर्जरीज होती हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला वाली जो सर्जरीज होती हैं, ये सब हमारे अंडर आती हैं। और इसके अलावा कौन से अपेंडिक्स के बारे में बताएं सर। अपेंडिक्स के कितने मरीज जिन्होंने आर्य हॉस्पिटल से इलाज करवाया है अब तक? अपेंडिक्स की बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ है। मेनली जो ये किसी एज में हो सकती है, वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कोई एज क्राइटेरिया। जो अपेंडिक्स के पेशेंट बहुत ही कॉमन आते हैं, बहुत इमरजेंसी चीज़ होती है। कभी कभी हमें क्या होता है, इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अपेंडिक्स के फटने से उसके आसपास पस जमा हो जाता है, मवाद जमा हो जाती है, राहतें जमा हो जाती हैं, तो उसको हम अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं। तो अपेंडिक्स बहुत कॉमन सी बीमारी है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या कभी कभी लैट्रिन का एक टुकड़ा फंस जाता है जिसे हम बोलते हैं फीकोलिन, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो रूटीनली हर महीने में लगभग 25 से 30 मरीज इस चीज़ के ऑपरेट होते रहते हैं। किस एज ग्रुप को ज़्यादा ये देखने को मिलती है अपेंडिक्स की बीमारी, महिला या पुरुषों में ज़्यादा रहती है? एक्चुअली सेक्स से इसका डिफरेंस नहीं है कि महिला पुरुष में ज़्यादा होगी। एज देखा जाए तो बच्चों में बहुत कॉमन होती है, अप टू 5 ईयर तक भी काफ़ी कॉमन होती है। उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों में अपेंडिक्स होने का, वो फिकोलिथ की वजह से होती है। उनमें कभी जो बच्चों में हार्ड स्टूल आता है, स्टूल के छोटे छोटे फिकोलिथ बन जाते हैं, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही अपेंडिसाइटिस होता है। तो उस टाइम ये काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, क्योंकि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपेंडिक्स होगा तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपेंडिक्स को ऑपरेशन को लेकर एक भय रहता है, ग्रामीण जो लोग आते हैं फिर ऑपरेशन में कोई तकलीफ होगी तो अपने यहाँ हॉस्पिटल में कैसे ऑपरेशन वगैरह होता है? अपने यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं ये लेप्रोस्कोपिक भी होते हैं, जो दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होने का यही फ़ायदा है कि उसमें बहुत छोटा चीरा आता है। आज ऑपरेशन किया, नेक्स्ट डे अपन डिस्चार्ज कर सकते हैं मरीज को। उसके नेक्स्ट डे से अपने मरीज आराम से घूम सकता है। ऐसा नहीं उसको बहुत ज़्यादा बेड होना पड़ रहा है, बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। विदिन 7 डेज में अपना रूटीन भी, चाहे वो अगर कोई एडल्ट है अपना ऑफिस वर्क करना चाहता है तो विदिन 7 डेज में कर सकता है। और बाकी चीरे वाला जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन हो रहा है उसमें भी ऐसे दिक्कत नहीं आती, बहुत छोटा चीरा लगता है, तो उसमें भी दूसरे तीसरे दिन मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। और ये ज़्यादातर सारी सर्जरीज जो होती हैं ये सब हम भामाशाह योजना, जो आयुष्मान योजना है, उसके तुरंत बिल्कुल फ्री कर रहे हैं ये सब यहाँ पे। पथरी के काफी मरीज आते हैं सर, राजस्थान के अंदर देखा गया पथरी काफी लोगों को हो जाती है, क्या कारण है सर? मैं जनरल सर्जरी में गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में बात करूंगा। पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है। और ज़्यादातर ये जो पथरी वाली बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है। 48 कोलेस्ट्रॉल डाइट में जैसे क्या करता है? जैसे बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाना, मलाई वाली चीज़ें खाना, बाहर का ज़्यादा उनका खाना रहता है, जैसे फास्ट फूड वगैरह भी उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और फिर थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिनकी एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम रहती है, इस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा मिलती है ये। पथरी के कितने पेशेंट आते हैं सर आर्य हॉस्पिटल में? यहाँ पे गॉलब्लैडर स्टोन के इटसेल्फ अराउंड 20 to 30 पेशेंट्स आते रहते हैं। तो हम लगभग 20 सर्जरी समथिंग यहाँ पे गॉलब्लैडर स्टोन की करते हैं। और ये भी दोनों तरह से होती है, ओपन तरीके से भी होती है जो चीरा लगा के करते हैं, अभी दूरबीन वाले से करते हैं। और ज़्यादातर दूरबीन वाले ही ऑपरेशन अब यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस सर्जरी है और इससे मरीज को बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये भी बिल्कुल आयुष्मान योजना के तुरंत
थ्रू बिल्कुल फ्री हो रहा है ऑपरेशन ये भी। पथरी में देखने को मिला है सर, काफी पेशेंट के अंदर पथरी वापस हो जाती है, तो ऐसा कोई केस आया है कभी? नहीं, एक्चुअली जो गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में बात करता हूँ उसमें तो हम पित्त की थैली को ही निकालते हैं ऑपरेशन में, तो उसमें दोबारा नहीं बनती है। जो दोबारा जो पथरी बनती है वो गुर्दे में जो पथरी होती है उसके लिए बनती रहती है। तो उनका भी एक कारण होता है कि वो कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ा कारण होता है, पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से गुर्दे में बार बार पथरी बनती रहती है। तो मतलब इसका है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट, बिल्कुल, पानी गुर्दे की पथरी के लिए तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, एडिक्यूट हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसको। नेचुरल चीज़ पानी के अलावा क्या क्या लें सर पेशेंट? बाकी थोड़ा सा ये होता है कि भाई कैल्शियम वाली चीज़ें थोड़ी सी कम रखो, बाकी तो सबसे ज़्यादा तो हाइड्रेशन का ही रोल है इसमें, बाकी नेचुरल चीज़ें सारी खा सकते हैं। हर्निया के बारे में बताएं सर, हर्निया क्या है बीमारी? हर्निया एक्चुअली कई तरह से हर्निया होता है। जो मोस्ट कॉमन जो अपने यहाँ पेशेंट्स आते हैं और ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो इंग्वेनल हर्निया के होते हैं। इंग्वेनल हर्निया होता है कि जांघ के ऊपर पेट के नीचे वाले हिस्से में सूजन आने लग जाती है मरीज को, उसको बोलते हैं हम इंग्वेनल हर्निया। इसके अलावा पेट में कहीं पे भी हर्निया हो सकता है, अपनी नाभि के वहाँ होता है अम्बिलिकल हर्निया, या पहले किसी मरीज ने ऑपरेशन कराया हुआ उसके बाद ऑपरेशन के बाद हर्निया बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। तो बहुत सारे टाइप के हर्नियाज होते हैं। इनका जो हर्निया का मोस्ट कॉमन कारण तो थोड़ा सा ये होता है कि एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करना, कुछ लोग जो हैं अननेसेसरी ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। एक थोड़ा सा इसमें ये भी है कि जो एक्सरसाइज वगैरह कम रहती है, फैटी पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हर्निया बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज में मसल वीकनेस की वजह से हर्निया बन जाता है, और ये जन्म से भी हर्निया रहता है, किसी किसी को बाई जन्म से ही रहता है क्योंकि वो हर्निया अंदर नहीं जा पाता है, तो उसकी वजह से बाई बर्थ भी हर्निया रहता है। तो ये भी किसी भी एज में हो सकता है, इसका भी कुछ ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं होते। पाइल्स के जो पेशेंट्स हैं बहुत ही कॉमन पेशेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा अभी जो आते हैं हमारे यहाँ पे भी जो आ रहे हैं वो पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। और पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन या कब्जी जो होती है वो सबसे बड़ी कब्जी का कारण ये होता है कि हमारा बाहर का फास्ट फूड होना। हम कचौड़ी पकौड़ी बाहर के जंक फूड जो है वो ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। जो फाइबर डाइट है उसका बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। फाइबर डाइट में जैसे सलाद हुआ, फ्रूट्स वगैरह हुआ, पानी का कम से कम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अपने को लैट्रिन में जोर लगाना पड़ेगा, तो पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आजकल जो सबसे बड़ा कारण है पाइल्स होने का वो आप लैट्रिन में ओवर टाइम देना, मतलब हम मोबाइल लेके बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुछ लोग तो 10 से 15 मिनट तक लैट्रिन में ही बैठे रहते हैं, तो कंटिन्यू स्ट्रेन करते रहते हैं, हम जोर लगाते रहते हो, तो पाइल्स उन लोगों के बहुत ज़्यादा होता है। एज ग्रुप क्या रहता है सर? एज ग्रुप ज़्यादातर ये जो थोड़े से एडल्ट वालों को ही होता है, एडल्ट और ओल्ड एज वालों को। ओल्ड एज में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसकी वजह से पुरुषों में ज़्यादा ही ऐसा, इसका भी ऐसा कोई महिला पुरुष से कुछ ज़्यादा कारण नहीं होता है, दोनों में ही होता है। जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी थोड़ा सा एक कारण है इसका, जितना ज़्यादा ओबेसिटी रहेगी और जिसके ज़्यादा कब्जी रहेगी वो है। इसका कैसे अपन इलाज इसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो डाइट मॉडिफिकेशन है। अगर आप अपनी डाइट में सुधार कर रहे हो, अपन सलाद वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, फाइबर डाइट ज़्यादा ले रहे हो, और जो लिक्विड है पानी वगैरह एडिक्यूट ले रहे हो, और अपना जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं है, आप अपना बॉडी जो वेट है वो मेंटेन कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो इससे ही बहुत ज़्यादा सुधार आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा फिर किसी को जैसे हम इसमें ग्रेडिंग होती है, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जैसे फाइल्स होते हैं, तो ग्रेड थर्ड और फोर्थ में ज़्यादातर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऑपरेशन भी इसके 2 से 3 तरीके होते हैं। हम यहाँ सारी सर्जरीज कर रही हैं, और जो अभी एडवांस चल रहा है वो लेजर सर्जरी है, लेजर के थ्रू पाइल्स का ऑपरेशन, तो ये भी हमारे काफ़ी फ्रिक्वेंट यहाँ पे कर रहे हैं। लेजर के थ्रू करने का एक ही रीज़न है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, उसमें घाव नहीं बनता है, तो चीरा बहुत छोटा सा लगता है, पता ही नहीं चलता उसमें, बिना चीरे के होता है ये लगभग ये ऑपरेशन। तो ये एडवांस है और इसका काफ़ी फ़ायदा है पेशेंट को ये। दूसरा जो स्टेपलर वाला करते हैं हम, स्टेपलर वाला, उसके भी काफ़ी फ़ायदे, और एक जो पहले से चला आ रहा है ओपन वाला भी होता है। फिस्टुला के बारे में बताएं। फिस्टुला का मतलब होता है कि एक लैट्रिन के रास्ते में इसकी दो ओपनिंग होती हैं उसकी, एक लैट्रिन के रास्ते में अंदर होती है, एक बाहर होती है। तो बाहर जो होती है उसमें से पस आने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि फिस्टुला बन चुका है आपको। तो फिस्टुला का एकमात्र ऑपरेशन ही इलाज होता है, और इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। मेडिसिन से ज़्यादातर फिस्टुलाज नहीं होते हैं। और फिस्टुला के भी टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, सिंपल फिस्टुला है, वो हमें एक MRI कराने के बाद पता चलता है। तो उसके हिसाब से अपन इसका सर्जरीज के लिए भी बोलते हैं कौन सी सर्जरीज करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए। बाकी इसका जो कारण है वो भी एक थोड़ा सा, इनकी सिटिंग ज़्यादा होती है, वही खान पान का बहुत डिफरेंस है इसमें भी, जैसे बाहर का खाना ज़्यादा हो रहा है, जंक फूड ज़्यादा हो रहा है, कब्जी ज़्यादा हो रही है, ओबेसिटी एक कारण है इसका, और लॉन्ग सिटिंग जो है वो भी इसका एक कारण होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है। ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम बाद अपन डिस्चार्ज कर देते हैं? मरीज का जैसे आज ऑपरेशन किया नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है।
वो डिपेंड करता है अपन कौन सी सर्जरीज करते हैं, ओपन सर्जरीज कर रहे हैं, इसमें भी लेजर की सर्जरीज होती है, ओपन सर्जरीज होती है, तो वो डिपेंड करता है कि उसके दोनों सर्जरीज के अपने रिकवरी पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में ब्रेस्ट सर्जरी में मेनली ब्रेस्ट ट्यूमर जो होता है यंग फीमेल्स में, जैसे बोलते हैं कि भाई छाती में गांठ हो गई है, ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, तो फीमेल्स में जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो यंग फीमेल्स में मेनली जो होते हैं वो नॉर्मल कैंसर नहीं होते हैं, बिनाइन कैंसर बोलते हैं उसको। फाइब्रोएडेनोमा एक बीमारी होती है जो फीमेल्स में काफ़ी होती है, यंग फीमेल्स में स्पेशली। तो उसमें भी अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उसका हम लार्ज फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं, उसमें ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर जो एडवांस जो ज़्यादातर 30s के बाद होता है फीमेल्स में, तो उसमें भी सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। फीमेल को बस इसके लिए अपने आप को अवेयर करना चाहिए, जब भी खुद को सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट है इसमें। तो जो भी इस फीमेल को कभी लगे उनकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी माता बहन को रही हो कभी ये गांठ, तो खुद को भी उनको एग्जामिन करते रहना चाहिए। कोई गांठ महसूस हो तो ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहिए। और कौन कौन सी सर्जरी आपके द्वारा की जाती है? हमारे यहाँ पे सारी सर्जरीज होती हैं, जिसमें ओल्ड सर्जरीज में ओपन सर्जरीज आती हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, दूरबीन द्वारा जो सर्जरी हो रही है वो। इसके अलावा जो लेजर के द्वारा सर्जरीज हो रही हैं, लेजर के द्वारा हम वेरिकोज वेन, जो नसों की बीमारी होती है, पैरों में नसें सूज जाती है, ज़्यादा खड़े रहने वाले इंसान होते हैं, उसमें हम लेजर के थ्रू सर्जरीज करते हैं। उसका यही इफेक्ट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि उसमें कोई चीरा नहीं आता इंसान को। बिल्कुल लेजर के थ्रू आज ऑपरेशन करेंगे, कल उसको छुट्टी कर देंगे, नेक्स्ट डे से अपना रूटीन वर्क भी वो कर सकता है। तो लेजर के थ्रू जो वेरिकोज वेन का ऑपरेशन हो रहा है, उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये पेशेंट अपना नॉर्मल वर्क बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकता है। तो ये वेरिकोज वेन वाली हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी ट्रॉमा से रिलेटेड है, हमारा हॉस्पिटल में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट है, तो हेड इंजरी के साथ साथ मल्टीपल ट्रॉमा आता है। उसमें हड्डियाँ वगैरह फ्रैक्चर आ सकता है और पेट में लगने का भी आ सकता है, जिसको हम ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन बोलते हैं। तो उसमें लीवर वगैरह की इंजरी हो, स्प्लेनिक इंजरी हो, या कोई आंतों की कोई चोट आ सकती है, तो वो भी हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। आपसे पेशेंट को यदि मिलना है, उनके परिवार जिनसे मिलना चाहते हैं, तो आपका मिलने का समय क्या रहता है सर यहाँ पर? यहाँ पे मैं 10 से 5 तक यहाँ पे रहता हूँ हॉस्पिटल में, और संडे के अलावा डेली यहाँ पे मिल जाता हूँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं संडे को या कभी नाइट में भी अवेलेबल रह सकता हूँ।